फ्रेंड, बीपीएससी में मैथ की तैयारी आप कैसे करेंगे? आपका मैथ अगर नहीं है तो आप तैयारी मत कीजिए, क्योंकि जितने भी आपका क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह आपको मैथ ही आपका सिलेक्शन करवाता है। चाहे वह 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, सभी में आपका मैथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि जो आपका जो मैथ है वह 40 मार्क्स में आपका 8 मार्क्स का मैथ का पूछा जाता है, और यह आपको 100% 8 मार्क्स लेकर ही आने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये नहीं, ऑप्शन ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका से पूछा जाता है आपका सटीक आंसर इसमें होता है, तो 8 मार्क्स आप मैथ से ला सकते हैं। अब अगला बात करते हैं 1 to 5 में। 1 to 5 में आपका जो मार्क्स का पूछा जाता है वह आपका 32 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 16 मार्क्स आपका रीजनिंग हो गया और 16 मार्क्स आपका मैथ हो गया। तो मैथ में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस आपका है, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले और कौन सा आपको मैथ में कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा, ठीक है, किताब कौन सा है वह आपको ख़रीदना होगा, और किन से आप यूट्यूबर से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वह कौन सा चैनल है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 1 to 5 की बात करते हैं, जिसमें से 16 मार्क्स आपका रीजनिंग से पूछा जाता है और 16 मार्क्स आपका मैथ से पूछा जाता है। और सिलेबस भी देखेंगे कि मैथ में क्या क्या सिलेबस 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, 9 10 का है, 11 12 का है, ठीक है। 1 to 5 में हम लोग तो देख लिए कि 32 मार्क्स का पूछा जाता है, और उसके बाद जो 6 to 8 में आपका है वह आपका 40 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है, ठीक है। और 9 10th में भी आपका 80 मार्क्स का पूछा जाता है, सिर्फ आपका मैथ ही पूछा जाता है, ठीक है। 80 मैथ पूछा जाता है, और जो हम लोग अभी देखें कि 8 मार्क्स और पूछा जाता है, जो 40 नंबर का जीके जीएस होता है उसमें 8 मार्क्स का और पूछा जाता है, मीन्स 88 मार्क्स का आपका हो गया टोटल, ठीक है। अब देखिए, अब 9 10th हो गया, उसके बाद 11 12th में भी आपका अगर पेपर होगा, अब सिर्फ मैथ को 80 मार्क्स का वहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सिलेबस देखें कि क्या क्या 1 to 5 में है, 9 10th में, और 6 to 8 में है, और 11 12th में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ, यह दो को आपका विभाजित किया होता है, ठीक है। एडवांस मैथ देखिए 1 to 5 में आपका एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका 16 मार्क्स का ही 1 to 5 में पूछा जाता है। लेकिन जो पढ़ना होगा वह आपका सभी आपका विषय पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि आपका 1 to 5 में देखिए मेंसुरेशन भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। अगर आप 8 क्लास का बुक दीजिएगा जिसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको मिलेगा, सिर्फ 122 निकालने के लिए मान ही पूछेगा, लेकिन आपको सिर्फ छोटा प्रश्न ही पूछेगा, लेकिन पूछेगा। इस बार नहीं पूछा है, लेकिन अगली बार ज़रूर पूछेगा। उसी तरह ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका अलजेब्रा है, मीन मीडियन मोड आप देखे होंगे 8 क्लास में भी आपको पढ़ना होगा। मीन मीडियन मोड मैथ में यह है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका मीन निकालने के लिए दे सकता है, छोटा ही प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब आपका एडवांस में हो गया, और भी आपका एक दो विषय छूट गया होगा तो आप वहाँ से एकत्रित कर सकते हैं, और जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वह सभी इन्हीं में से है, ठीक है। अब अर्थमेटिक मैथ देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें से 1 to 5 में एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, CISI है, रेशियो है आपका, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम। प्रोबेबिलिटी आपका जो है वह 9 10th 11 12th में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि पूछ दिया जा सकता है 1 to 5 में। क्योंकि जो 1 to 5 में जो पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें आपका लॉग से पूछ दिया गया था, ठीक है। आप देख लीजिएगा निकाल के, लॉग का एक प्रश्न होगा, तो हो सकता है आप लॉग भी एक पढ़ लीजिएगा। तो हो सकता है मैथ में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ये नहीं कि आपको सिर्फ कम ही लेवल का पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो हम लोग देख लिए 1 to 5 का और 6 to 8 का, ठीक है। 9 10th का आपको दिखाते हैं कि कितना कितना प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यह है आपका 9 10th में जो प्रश्न पूछा गया था मेंसुरेशन से 18 क्वेश्चन आपको सिर्फ आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 13 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ज्योमेट्री में से 8 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में से 8 क्वेश्चन, अलजेब्रा में से 3 क्वेश्चन। टोटल आपका
आपका 50 मार्क्स सिर्फ एडवांस से पूछा गया था, और अर्थमेटिक में से आपका जो बच गया हुआ 30 मार्क्स का पूछा गया था, और अलग से आपका जो हमने बताया 8 मार्क्स 40 में से आपका यहाँ से मैथ में से 8 मार्क्स पूछा जाता है। उससे 8 मार्क्स में भी यह सब एक एक या दो दो नंबर का ऐसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो एडवांस से भी पूछ लिया जाता है, अर्थमेटिक में से पूछ लिया जाता है। और जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा, लेकिन परसेंटेज से आपका 3 या 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एवरेज का भी वही है, 2 या 1 क्वेश्चन शायद पूछा गया था। टाइम एंड वर्क में आपका पूछा गया था, टाइम और डिस्टेंस से भी पूछा गया था। CISI का आपका या 4 या 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह रेशियो है 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन प्रोबेबिलिटी का यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन शायद इसमें से पूछ लिया, 3 या 4 क्वेश्चन। उसी तरह नंबर सिस्टम भी है, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था। यह आपको 9th-10th में मैथ का बता रहे हैं, ठीक है। और जो आपका ट्रिगोमेट्री में आप हाइट एंड डिस्टेंस का भी पढ़ेंगे, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा पूछा गया था, और जो पढ़ना है वह आपका यही सब आपको टोटल पढ़ना होगा। और आप अब देखिए, आपको हम बताते हैं किस बुक से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। किस बुक से पढ़िएगा, कहाँ पढ़िएगा, यूट्यूब पर किस जगह आपको बढ़िया मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए, आप अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना होगा, हम बता देते हैं कौन सा एक है ऑफिसर, और द ऑफिसर एकेडमी है, उससे हमने पढ़ा है तो उतना अच्छा नहीं हमको लगा, ठीक है। लेकिन जो आपका प्लेटफॉर्म का है वह बैच आपको मिल रहा है, वहाँ से पढ़िए। वहाँ एक अमरजीत सर हैं, ठीक है। वह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ बताएंगे, जिसमें से आपका बहुत ही, और उनका शायद एक चैनल भी, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बेस आपको पकड़ना होगा, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको बेस बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, जिसमें से आपका जो प्लेटफार्म का बुक आता है उससे भी आपका हो जाएगा मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप प्लेटफार्म से पढ़ते हैं तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो अमरजीत सर है वह आपको जो जो प्लेटफार्म का बुक मिलता है उससे आप अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका हूबहू आपका क्वेश्चन उसी प्लेटफॉर्म बुक से करवाएंगे तो आपको बेहतर तैयारी मिलेगा। और भी बहुत से यूट्यूब पर टीचर हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर जो भी अच्छे टीचर हैं, वह हमें लगता है अमरजीत सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक है। और भी बहुत टीचर आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ आपके लिए कि आप कहाँ से तैयारी कीजिएगा और किस बुक से कीजिएगा। तो प्लेटफॉर्म के लिए आप बेस्ट बुक आपको है प्लेटफॉर्म, जिससे आपको मैथ की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा आपका बेसिक से अर्थ से लेकर के फर्स्ट तक तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी आपका बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म का बुक लीजिए और वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप और भी बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।